दोस्तों, जीवन में शांत रहना आसान नहीं होता। जब हालात हमारे खिलाफ होते हैं, जब कोई हमें गलत समझता है, जब अपमान होता है या जब मन अशांत हो, ऐसे समय में क्रोध और प्रतिक्रिया स्वाभाविक लगती है। लेकिन जो व्यक्ति इन क्षणों में भी शांत रह सकता है, वही वास्तव में आत्मज्ञान की ओर बढ़ता है। आज हम आपको गौतम बुद्ध की शिक्षाओं से प्रेरित एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो सिखाती है कि हर परिस्थिति में शांत कैसे रहा जाए। बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की तराई में एक सुंदर और शांतिपूर्ण आश्रम था। वहाँ गौतम बुद्ध के कई अनुयायी तप और साधना में लगे रहते थे। उसी आश्रम में एक युवक था, आर्यवत। आर्यवत शांत स्वभाव का, गहरे विचारों में डूबा रहने वाला एक युवक था। वह बहुत कम बोलता, ज्यादा समय ध्यान और आत्मचिंतन में बिताता। आश्रम के दूसरे शिष्य उसके इस व्यवहार को समझ नहीं पाते थे। उन्हें लगता था कि वह घमंडी है या खुद को सबसे अलग समझता है। परंतु गुरु बुद्ध जानते थे कि आर्यवत मौन में तपस्या करता है। उसका मौन कोई दिखावा नहीं था, बल्कि भीतर की यात्रा थी। आश्रम में एक और युवक था, विक्रांत। विक्रांत बेहद होशियार, वाचाल और सबका प्रिय था। वह बात बात पर अपनी बुद्धिमत्ता दिखाता, हर चर्चा में आगे बढ़कर अपनी राय देता और दूसरों को अक्सर तर्कों से चुप करा देता। बाकी शिष्य उसे बहुत पसंद करते थे, क्योंकि वह हंसता, मजाक करता और सबको खुश रखता। लेकिन विक्रांत को आर्यवत की चुप्पी खटकती थी। वह सोचता, गुरुजी उसकी चुप्पी को गहराई मानते हैं, जबकि असली ज्ञान तो मुझ में है। वह अक्सर आर्यवत की उपेक्षा करने की कोशिश करता, उसके ध्यान में व्यवधान डालता, यहाँ तक कि कुछ शिष्यों को उसके खिलाफ भड़काने का प्रयास भी करता। परीक्षा की घड़ी। एक दिन बुद्ध ने सभी शिष्यों को बुलाकर कहा, अब समय आ गया है कि तुम सब दुनिया के बीच जाओ, लोगों से मिलो, उनके दुख सुनो और भिक्षा मांगो। उन्होंने सभी को दो दो की जोड़ी में बांट दिया और हर जोड़ी को एक अलग गांव भेजा। जानबूझकर बुद्ध ने विक्रांत और आर्यवत की जोड़ी बनाई। विक्रांत को लगा कि ये मौका है खुद को श्रेष्ठ साबित करने का। वह सोचने लगा, अब गुरुजी को दिखा दूंगा कि असली ज्ञान मौन में नहीं, मेरी बातों में है। दोनों गांव की ओर निकल पड़े, पर रास्ते में ही विक्रांत ने कहा, आर्यवत, क्यों न हम गांव में अलग अलग जाकर भिक्षा मांगे? इससे काम भी जल्दी होगा और ज्यादा भिक्षा भी मिलेगी। आर्यवत ने सिर्फ मुस्कुराकर सिर हिलाया और दोनों अलग अलग हो गए। गांव का अनुभव। आर्यवत हर घर के दरवाजे पर सिर झुकाकर मौन भाव से हाथ जोड़कर खड़ा होता। उसकी आंखों में गहराई और चेहरा शांति से भरा हुआ था। लोग उसकी उपस्थिति से ही प्रभावित होकर उसे भिक्षा दे देते। उधर विक्रांत हर घर में प्रवचन देने लगता, अहंकार छोड़ो, सत्य की राह पर चलो, तुम्हें पुण्य मिलेगा। कई लोग उसके तर्कों और उपदेशों से चिढ़ जाते और बिना कुछ दिए ही दरवाजा बंद कर देते। दिन के अंत में जब दोनों मिले, तो विक्रांत ने देखा कि आर्यवत के पास उससे कहीं अधिक भिक्षा थी। वो हैरान भी था और ईर्ष्यालु भी। उसने तुरंत कहा, हमें अपनी भिक्षा एक थैले में डाल लेनी चाहिए, ताकि गुरुजी को दिखा सकें कि हम एकजुट होकर आए हैं। आर्यवत ने चुपचाप अपनी भिक्षा उसके थैले में डाल दी। विक्रांत के मन में एक चाल थी। वह चाहता था कि गुरुजी को यह लगे कि सारी भिक्षा उसी ने इकट्ठी की है। सच्चाई का उजाला। जब सभी शिष्य आश्रम लौटे, गुरुजी ने सबकी भिक्षा देखी। विक्रांत और आर्यवत की भिक्षा सबसे ज्यादा थी। गुरुजी ने कहा, अब समय है आश्रम की प्रमुख जिम्मेदारी सौंपने का। यह जिम्मेदारी उसी को मिलेगी जिसने सबसे ज्यादा भिक्षा लाई हो, विक्रांत ने गर्व से कहा। गुरुजी, यह भिक्षा दोनों की है, लेकिन वास्तव में आर्यवत ने बहुत कम भिक्षा जुटाई थी।
मेरी भिक्षा उससे दुगनी थी। गुरुजी ने आर्यवत की ओर देखा और पूछा, क्या यह सत्य है? आर्यवत ने शांत स्वर में उत्तर दिया, गुरुजी, मेरे पास इसे साबित करने का कोई साधन नहीं है, लेकिन सच्चाई यही है कि भिक्षा अधिक मेरी थी। गुरुजी मुस्कुराए और बोले, मैं जानता था कि तुम क्या उत्तर दोगे। शांत व्यक्ति को स्वयं को साबित करने की जरूरत नहीं होती। सच्चाई उसकी आभा से झलकती है। फिर गुरुजी ने सभी शिष्यों से कहा, आज मैं तुम सबको एक गहरा पाठ पढ़ाना चाहता हूँ। हर परिस्थिति में शांत रहना स्वयं का सबसे बड़ा बल है। आर्यवत ने इसे सिद्ध किया है। शांत रहने की शक्ति। गुरुजी ने विक्रांत की ओर देखा और कहा, विक्रांत, तुम में ज्ञान है, लेकिन वह अभी अहंकार से ढका हुआ है। आर्यवत की मौन तपस्या ने उसे सत्य से जोड़ दिया है। याद रखो, पानी में हलचल हो तो उसकी गहराई नहीं दिखती, लेकिन जब वह शांत होता है तो नीचे सब स्पष्ट नजर आता है। विक्रांत की आंखें भर आईं। उसने आर्यवत से क्षमा मांगी और कहा, मैंने हमेशा तुम्हें कम समझा, पर आज समझ आया कि सच्चा बल मौन में है, ना कि शब्दों में। गुरुजी ने दोनों को गले लगाया और कहा, जब मन में शांति होती है तभी जीवन में सच्चा समाधान आता है। सीख जो जीवन बदल दे। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि हर परिस्थिति में शांत रहना एक कला है। जब हम क्रोध या प्रतिक्रिया देने की बजाय मौन और संतुलन अपनाते हैं, तब हम दूसरों से नहीं, खुद से जीतते हैं। सच्चाई को कभी सफाई देने की जरूरत नहीं होती, वह समय आने पर खुद बोलती है। इसलिए अगली बार जब कोई परिस्थिति आपको तोड़ने की कोशिश करे, तो भीतर से जुड़िए, मौन बनिए, शांत बनिए। वहीं से आत्मबल और सच्ची विजय की शुरुआत होती है। अगर आपको ये कहानी प्रेरणादायक लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे एक और जीवन बदलने वाली कहानी के साथ। धन्यवाद।